हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस लॉयन गेट पोर्टल 8/8/2020 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये क्या है कल के वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। जो लोग आज मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो वो मेरे कल का वीडियो ज़रूर देखें अबाउट द लॉयन गेट पोर्टल 8/8। ओके, जैसे कि मैंने कल बताया था वीडियो में कि ये 8th मंथ में 8 तारीख को हर साल होता है। इसकी सारी डिटेल्स आपको वहाँ मिल जाएंगे। और आपके द्वारा सबसे ज़्यादा ध्यान दी गई लाइन थी कि आज के दिन हम लोग अपना मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। तो मुझे मेल्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आए कि मैम हमको किस टाइम पे मैनिफेस्टेशन करना है, कैसे करना है। चलिए ज़रूर, मैं आपको ये मौका बार बार नहीं आता है, आपको जानकारी ज़रूर दूंगी। उसके पहले मैं एक बात बताना चाहूँगी दोस्तों, आई एम नॉट सब्सक्राइबर कॉन्शियस पर्सन। हाँ, मेरा इंटेंशन यही है कि मैं जो अपने ऑनेस्ट डिटेल वीडियो बनाती हूँ, बहुत ही जान फूंक के वीडियो बनाती हूँ, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। बिल्कुल, कि जिस भी कोने में, इस पूरी दुनिया के जिस भी कोने में जो मेरी एटलीस्ट हिंदी लैंग्वेज जानता हो और जिसको ज़रूरत हो, जो दुखी हो, जो अपने सवालों को ढूंढ रहा हो, सवालों के उत्तर को ढूंढ रहा हो, जो परेशान है, हताश है, निराश है, अगर उस तक मेरा वीडियो पहुंच जाए तो मुझे बहुत, मतलब मेरा सोल पर्पस पूरा हो गया। ये मेरा इंटेंशन रहता है। बट आई एम नॉट सब्सक्राइबर कॉन्शियस पर्सन। लेकिन हाँ, कुछ फ्यू डेट्स ऐसी होती है, कुछ फ्यू मोमेंट्स ऐसे होते जो वाकई मुझे ऐसा लगता है कि यस, डिवाइन मुझ पे अपना आशीर्वाद बरसा रहा है। एंड रियली आई वॉज शॉक्ड। एंड मैं आप लोगों से शेयर भी करती हूँ, लाइक ईद के दिन मेरे सब्सक्राइबर्स थे 786। तो लिटरली इट वाज डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑन मी एंड वेरी शॉकिंग। और जैसे ही कल शाम तक, जैसे ये 8/8 का पोर्टल चालू होने वाला था और कल शाम तक मेरे सब्सक्राइबर्स 8K हो गए थे, ये एक मामूली बात नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे ये साइन मिल रहा है कि यस, आई एम ऑन द राइट पैथ। मैं अपने जो फ़र्ज़ है, अपना जो भी इंटेंशन है मेरा बिल्कुल सही है और मैं सही जा रही हूँ। आई एम अंडर डिवाइन गाइडेंस। यूनिवर्स का हाथ मेरे सिर पे है। तो मैं भी यूनिवर्स से आज इस पोर्टल पे मैं यही मैनिफेस्ट करूँगी कि यूनिवर्स, जिस प्रकार से अब तक आपने मेरा साथ दिया और इतने लोगों को फ़ायदा हुआ, मैं आगे भी लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ, हंसी भर दूँ। मैं ये मैनिफेस्ट करती हूँ। 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना ज़्यादा लोगों को मुझसे फ़ायदा मिले, ये मैं मैनिफेस्ट करती हूँ। हज़ारों ज़िंदगियों को, करोड़ों ज़िंदगियों को, लोगों को जीवन मिले, मुझसे खुशियाँ मिले, मैं ये मैनिफेस्ट करती हूँ आज इस पोर्टल में। और मेरे सिर पे अपने आशीर्वाद का हाथ बनाए रखना। थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स। दोस्तों, मैंने तो मैनिफेस्ट कर लिया। इसी प्रकार से आप लोगों को मैनिफेस्ट करना है। आपकी जो भी डिज़ायर्स हैं, आप चाहे तो लिख के मैनिफेस्ट करें, आप चाहे उसको सबकॉन्शियस माइंड में बोल के मैनिफेस्ट करें, आप चाहे मेडिटेशन में मैनिफेस्ट करें, चाहे आप रात में स्टार्स को देख के मैनिफेस्ट करें। इट इज़ अप टू यू। बट येस, आप जो भी मैनिफेस्ट करें वो बिल्कुल दिल से होना चाहिए, अंदर से। उसकी एक तस्वीर आपको माइंड में बनानी है। जैसे कि अभी मैं जब बोल रही थी तो मैंने करोड़ों लोगों के चेहरों की एक तस्वीर माइंड में बनाई थी कि इतने लोगों को मुझसे फ़ायदा मिल रहा है, मुझसे खुशियाँ मिल रही हैं, उनके अंदर जीवन आ रहा है, जान आ रही है, वो लोग खड़े हो रहे हैं, वो हंस रहे हैं, जो टूट रहे थे, जो बिखर रहे थे, वो खड़े हो रहे हैं, वो हंस रहे हैं। ये पिक्चर मैंने मन में बनाई। बस ऐसे ही मैनिफेस्टेशन करना है, ठीक है। और ये पोर्टल 8 तारीख से 12 तारीख तक का है। देखिए, थोड़ा सा मैं और बता देती हूँ। ये टाइम कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही मैजिकल टाइम एकदम से आपको पता चल जाएगा कि कुछ जादू की छड़ी घुमा दी। नहीं, ये टाइम है असेंशन का। एंड यू विल लिटरली फील द असेंशन। आपको एनर्जी फील होगी। आपको कैसे, आपको सोल पर्जिंग भी हो सकती है अगर आपके अंदर क्या कहते हैं इश्यूज़ हैं,
अब तक आपने हील नहीं किए हैं, वो सारे इश्यूज़ किसी न किसी के थ्रू ट्रिगर होकर सरफेस में आएंगे। मैं ये आपको वार्निंग दे रही हूँ, अलर्ट कर रही हूँ, डरना नहीं है। आप कहोगे कि मैम कह रही थी कि ये पोर्टल में तो बड़ा अच्छा होने वाला है, ये क्या हो रहा है, मेरे तो फैमिली से झगड़े हो रहे हैं, मेरे को तो डीएम ट्रिगर करके चला गया, मेरा तो ऐसा हो गया। ऐसा नहीं है। जो भी आपको ट्रिगर कर रहा है उसके साथ उससे एक्शन मत लीजिए। ये बैठ के सोचिए कि यूनिवर्स मेरे कौन से ब्लॉकेज को मुझे दिखा रहा है जो मुझे हील करना है, क्योंकि इस टाइम पे आप मैक्सिमम ब्लॉकेजेस अपने हील करने वाले हो, ठीक है, एंड परमानेंटली। तो इसीलिए आपके ट्रिगर्स हो सकते हैं, आप अपने शैडो सेल्फ से बाहर आके आप ट्रू सेल्फ में बाहर आओगे, राइट। जो भी नकली चेहरा आपने बना के रखा हुआ है अपना सोसाइटी में, वो अब आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप यू वांटेड टू बी इन योर रियलिटी, ठीक है। और सोल पर्जिंग भी हो सकती है बहुत, क्योंकि असेंशन का टाइम है, तो आप लोगों को मे बी एंजाइटी डिप्रेशंस हो सकते हैं, ठीक है, रोना आ सकता है, तो इससे घबराना नहीं है। तो ये वार्निंग है जो मैं आपको दे रही हूँ। दोस्तों, इस जो ये टाइम आया है पोर्टल का, उसका एंड रिजल्ट क्या होगा? उसका एंड रिजल्ट ऑफकोर्स जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो तो होगा, पर मेरे हिसाब से बहुत ही प्यारा एंड रिजल्ट होने वाला है। और वो ये है कि व्हेन हम लोग पूरी ज़िंदगी प्यार का इंतज़ार करते हैं, वो खालीपन की हमें खालीपन लगता है, और हम ये सोचते हैं कि उस जगह को कौन भरेगा। और हम हमेशा कहते हैं कि जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि वो खालीपन की जगह डिवाइन नहीं भरनी है और कोई इंसान नहीं भर सकता। मैंने पिछले कई वीडियो में बोला है। और इस पोर्टल में अगर आपने बहुत अच्छा इनर वर्क किया, ठीक है, बिल्कुल भी कोई रियायत नहीं करी आपने, बस बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ अच्छे से जो इनर वर्क सिखाया है आपको, वो इनर वर्क किया, अपने ब्लॉकेजेस पे फोकस किया, ठीक है, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे फोकस किया, नेगेटिविटी को अगर आपने इग्नोर किया, अगर आपने खुद को हाई वाइब्रेशन में रखा, ठीक है, और फिर बाबा बोल रही हूँ अपने फोकस अपने ब्लॉकेजेस पे रखोगे, तो एट द एंड ऑफ द डे you will be filled with the love energy of divine। और वो जो एक खालीपन, एक इनकम्प्लीटनेस और एक जो कमी आपको महसूस होती है, वो कमी भर जाएगी, और लिटरली you will feel the divine satisfaction। this is the end result। और वो सेटिस्फैक्शन आपको आपका डीएम भी नहीं दे सकता, कोई इंसान, कोई बॉयफ्रेंड, कोई गर्लफ्रेंड आपको वो सेटिस्फैक्शन दे ही नहीं सकती जो डिवाइन की एनर्जी, डिवाइन की ब्लिस, डिवाइन की ब्लेसिंग्स, डिवाइन का प्यार, सोर्स की जो एनर्जी है, हमारे यूनिवर्स की एनर्जी है, वो उस जगह पर भर जाएगी। एंड जो आपकी लाइफ टाइम कंप्लेन थी, वो खालीपन, वो दूर हो जाएगा दोस्तों, सच में। बट यू हैव टू राइट नाउ फोकस ऑन योर इनर वर्क, ठीक है। आप इस वक्त हर एनर्जी को फील करो आप, और ये वक्त आप अपने डीएम की एनर्जी को भी फील कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये टाइम मैनिफेस्टेशन का है। अपने डीएम को महसूस करो। एक तरीका और है मैनिफेस्टेशन का कि आप एक बहुत ही आप जो भी जैसा भी अपने डीएम को चाहते हो कि वो ऐसा होना चाहिए, सिंपली विजुलाइज दैट ब्यूटिफुल मोमेंट्स कि ऐसा हो रहा है। फील दैट एनर्जी, feel your DM inside you, feel that energy of love, ठीक है, feel the energy of compassion, feel the energy of bliss, ठीक है। ऐसी प्यारी प्यारी एनर्जीज को फील करो, feel the beautiful moments with him। देखिए, ये जो महसूस करना, किसी चीज़ को विजुलाइज करना, महसूस करना, ये अपने आप में बहुत पावरफुल एनर्जी होती है, राइट। क्योंकि एवरीथिंग इज एनर्जी, एवरी वन इज एनर्जी, योर डीएम इज अगेन एन एनर्जी, राइट, यू आर ऑल्सो एनर्जी। तो जो इस 3D रियलिटी में ट्रुथ नहीं है, इल्यूजन है एवरीथिंग, वो जो यहाँ जो 3D में बोल रहे हैं, जो एवरीथिंग इज इल्यूजन, बट हायर सेल्फ में 5D में आप जो भी महसूस कर रहे हो, उस सच्चाई को वो भी पिक करते हैं, राइट। तो
कहते हैं ना कि बगल में रह के भी इंसान आपके बगल में रहकर भी वो प्यार महसूस नहीं कर सकता जो वो अपने इंट्यूटिव लेवल पे फील कर सकता है, द फीलिंग्स, राइट। तो इस पोर्टल पे बहुत ज़्यादा टाइम इसका यूज़ करिए अपने डीएम को फील करने में, अपने डीएम के लव को फील करने में, डीएम से जैसा लव आप करना चाहते हैं वो फील करने में, डीएम को लव सेंड करने में। तो फोकस ऑन द एनर्जी ऑफ लव, ठीक है, इस पे फोकस करना है और अच्छे से इनर वर्क करना है। सोल पर्जिंग से घबराना नहीं है, ठीक है, ट्रिगर्स से घबराना नहीं है, और ये एट द एंड ऑफ द डे वेलकम करना है डिवाइन की एनर्जी को जो आपको कंप्लीट फील कराएगी, राइट। इसके आगे हम बहुत ही मीठी सी प्यारी सी आवाज़ सुनेंगे निधि वर्मा की। बहुत ही क्यूट सी सब्सक्राइबर है और उसने खुद अपने मन से मुझे ये मैसेज भेजा। उसका बहुत मन है कि मैं आप लोगों से शेयर करूं, और जो आप एक फ़ोटो टैग में देखोगे वो निधि ने खुद बना के मुझे भेजी। तो मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ हमारी डिवाइन फेमिनिन निधि वर्मा को ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिए। इसी के साथ thank you all of you, God bless you all, love you all, and please take care. हेलो मैम, हेलो एवरीवन, मेरा नाम निधि है और मैं यूनिवर्स को बहुत थैंक्स देना चाहती हूँ कि जब मुझे ऐसा लगा कि मेरी जर्नी बस ख़त्म ही हो चुकी है, अब कुछ नहीं रखा है, व्हेन आई ऑलमोस्ट गेव अप कि अब शायद कुछ नहीं है। उस टाइम पे मुझे एक चैनल मेरे यूट्यूब पे पॉपअप होता है, माय सोल पर्पस, माय सोल मिशन। एंड जब मैंने मैंने वीडियो देखना शुरू किया, उसके बाद तो आई नेवर स्टॉप्ड। एक के बाद एक मैंने सारी वीडियोस देखी और तब जाके मुझे समझ में आया कि ये जर्नी जो मैं सोच रही थी वैसी नहीं है। क्योंकि मुझे स्टार्टिंग जब मेरी अवेकनिंग हुई थी तो मुझे स्टार्टिंग में मुझे मिला था टैरो, और वहाँ पे आई वॉज मिसगाइडेड क्योंकि वहाँ पे नहीं पता चलता है आपको क्या काम करना है, आपको कैसे इनर वर्क करनी है, कौन कौन सी मेडिटेशन करनी है, क्या आपको कैसे अपनी चक्रास पे वर्क करना चाहिए। एंड स्पेशली वो चीज़ जब आपके डीएम आपको रिप्लाई देते हैं एक, तो आपको लगता है कि वो आ गए फाइनली, मगर ऐसा नहीं है। वहाँ पे आपको कैसे न्यूट्रल रहना है, ये सारी गाइडेंस, ये सब कुछ मुझे मैम के चैनल पे मिला। एंड रियली आई वांट टू रियली थैंक यू मैम, थैंक यू अ लॉट। जब मेरी हीलिंग हो रही थी और जब मैं खुद को हील कर रही थी, तब स्टार्टिंग में तो मैं बहुत रोती थी। तब नहीं पता होता था कि क्यों इतना रो रही हूँ, क्या हो रहा है, क्योंकि आप बिल्कुल नए हो इस जर्नी में, आपको इतना कुछ नहीं पता होता था। तो जब बिल्कुल स्टार्टिंग में था मेरा बिल्कुल था, तो तब मैं बहुत रोती थी, कुछ इतना नहीं पता था। मैं कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी भी लगी है। पहला तो ऑब्वियसली मेडिटेशन है ही। दूसरी चीज़ जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो आप इतनी आसानी से लेट गो नहीं कर पाते हैं। होती हैं लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी जो बहुत दुख देती हैं, बहुत पेन देती हैं। तो जो मैं करती थी वो ये था कि मैं जर्नल्स लिखती थी। तब तक लिखती थी जो भी मेरे मन में आ रहा है, सही है, गलत है, कुछ भी जो भी इमोशंस हैं मेरे, जो मेरी ट्रू इमोशंस हैं, वो मैं अपने पेपर्स पे ही लिखती थी और फिर पढ़ती थी कि आखिर कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो मुझे बहुत पेन देते हैं। फिर उस पे वर्क करती थी। और ये दूसरा हो गया। तीसरी चीज़, जब आप अपनी इनर चाइल्ड को हील कर रहे होते हैं तो आप लिटरली अपने इनर चाइल्ड को एज अ चाइल्ड ही ट्रीट करें। तब आप ज़्यादा फील करते हैं कि आखिर क्या प्रॉब्लम्स हैं जो आपको इतना पेन हो रहा था, जो आप बहुत सालों से अपनी कुछ चीज़ें बैगेज कैरी करते आ रहे थे, उन सबको आप अच्छे से ट्रीट कर पाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे बहुत हेल्प की थी। और चौथी चीज़,
फाइनली जब मैं हील हो चुकी हूँ तो मैंने अपने आप को पूरा का पूरा अपने गौरी शिवा को सरेंडर कर दिया है। इसलिए अब मैं उनका व्रत रखती हूँ, जिससे मुझे बहुत सुकून मिलता है। तो ये चीज़ें आप भी कर सकते हैं।